अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, जैसा कि आज कल आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि जी हम कौन सी खुराक दें, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इन दिनों सादा बाजरे पे रखें और अगर आपका न्यू बर्ड है तो आप उसको अंडे की सफ़ेदी खिलाएं। सर्दियों का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, मौसम टोटली चेंज हो चुका है, तो अंडे की सफ़ेदी खिला दिया करें। साथ में दोस्तों, कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा है कि डिवर्मिंग जो है वो किस तनासब से करनी है। दोस्तों, डिवर्मिंग जो आपने करनी है, जो सी भी दवाई है, संडे को दी है आपने, तो ठीक 7 दिन के बाद दोबारा रिपीट करें। 14 दिन के बाद फिर रिपीट करें। बड़े बर्ड्स के लिए कह रहा हूँ, यंग पट्ठे हैं जो 6 6 माह के, 9 9 माह के। एक दफ़ा आप ये कोर्स कर लेंगे ना, 7 दिन फिर 14 दिन के बाद दोबारा, पहले दिन 7वें दिन 14 दिन, बस फिर 3 4 माह आप उनकी कोई डिवर्मिंग ना करें, उसके कीड़े सारे खत्म हो जाएंगे पेट से। जब कीड़े खत्म हो जाएंगे तो उनकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी और वो बर्ड जो है बहुत ज़्यादा वजन गेन करेंगे। जब उनके अंदर कीड़े, जितने भी आप खुराक देंगे उतना ही उनका फ़ायदा होगा। दोस्तों, बढ़ोतरी के लिए एक तरीका जो है आज आपको मैं एक और बताता हूँ, जिससे आपके बर्ड्स की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। उसके लिए लेना ये, आपने इतना सा एक मिट्टी का बर्तन ले लें जो मिलते हैं अमूमन, बड़ी बड़ी दोरियां। उसमें आप जो है खल मंगवा कर रख लें, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें, इतना पानी हो कि वो खल जज़ब कर जाए। थोड़ा थोड़ा, इतना इतना ऊपर खड़ा हो पानी की, खुली हवादार जगह पे रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क दें गंदम का। दूसरे दिन देखें कि फिर अगर उसमें पानी बिल्कुल खुशक हो गया है तो आप फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा फिर नरम कर लें, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा और छिड़क दें। 3 से 4 दिन में उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिसको लार्वा कहा जाता है, जो कि आपको लोग पैसों से देते हैं। और खुश्क लार्वा, खुश्क लार्वे से ये वाला लार्वा जो है ये बहुत ताकत वाला होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है। छोटे जो आपके चूजे हैं, 2 माह के, 3 माह के, अगर आप उनको ये खिलाएं, जब आप उनको छोड़ेंगे वो ऊपर खेलते हुए उनमें से कीड़े भी खाते जाएंगे और खाल को बिखेर देंगे। होगा ये कि कम अज कम जो है ये 2 से 3 दिन में आपके वो जो हैं 8 से 10 चूजे हैं वो मुश्किल इनको ख़त्म करेंगे। फिर आप दूसरा 2 जगहों पे तैयार कर लें, एक ख़त्म हो दूसरा डाल दें आगे। इससे बहुत तेज़ी से चूजे बढ़ते हैं, बढ़ोतरी जो है इतनी तेज़ी से होगी जैसे आपको यूं लगेगा जैसे आप उनको फीड दे रहे हो। है तो ये भी फीड के साथ का काम, लेकिन इसके नुकसानात कम है। बढ़ोतरी इससे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी इतनी बदबू होती है कि घर में बैठा नहीं जाता, और अगर आप खुली जगह पे रखेंगे तो मुख्तलिफ परिंदे खा जाएंगे। रखना आपको किसी ऐसी जगह पे पड़ेगा जहाँ पे कोई परिंदे वगैरह, छत वगैरह पे आप नहीं रख सकते, किसी न किसी हवादार कमरे में रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, अगर वहाँ पे मक्खियाँ नहीं जा सकी तो ये कीड़े पूरे तरीके से पैदा नहीं होंगे। जगह ऐसी हो कि वहाँ पे मक्खियाँ जा सके, खुली जगह हो, जाली वाला कमरा हो, दरवाज़ा हो कमरे का खुला हुआ, अंदर रोशनी हो ताकि मक्खियाँ वगैरह बैठें। उससे एक दफ़ा जब आप वो लार्वा तैयार कर लेते हैं, फिर आप उसको ज़ाया कर दीजिएगा, फिर बाद में किसी और से तैयार कर लीजिएगा। कहने का मकसद ये है कि इससे भी उसकी बढ़ोतरी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, चूज़ों की ग्रोथ। दूसरा तरीका आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, आसान है। फार्मी अंडा ले, 4 चूज़ों के हिसाब से एक अंडा बॉयल करें, सुबह एक अंडा खिलाएं, एक शाम को खिलाएं। आसान हाल है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। 40 रुपए का अंडा मिलता है फार्मी भी, तो 80 रुपए का ये आपको पड़ जाएगा, 4 चूज़ों की खुराक सुबह शाम की। इसमें मैं गारंटी देता हूँ आपका चूज़ा जो है दिनों के हिसाब से बढ़ोतरी करेगा और उसकी बहुत ज़्यादा हड्डियाँ बनेंगी, पावर बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये हमारे आजमूदा नुस्खे हैं। एक दोस्त ने पूछा है कि जब हम सुबह बत्ती यानी वलई करते हैं अपने मुर्गे के गले में, तो गले में रेशा आता है, उसका कोई हल बता दें। उसका एक हल तो ये है कि सोमोजेल ट्यूब जो है ये छोटी उंगली पे लगा के उसके गले में रात को फेर लें, सुबह बत्ती कर लें। आर्जी हल यही है। परमानेंट हल ये है, एक मिट्टी मिलती है कत्था मिट्टी,
कत्था मिट्टी जो है आपको पंसार से मिलती है, औरतें वगैरह अक्सर अपने फेस पे लगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। नाम उसका है कत्था मिट्टी। वो पीस लें, चुटकी उसके मुंह में थोड़ी सी डाल के फूंक मार दें, वो उसके गले में चिपक जाएगी। सुबह बत्ती कर लें तो उसे 3 दिन में उसके मुंह के अंदर जो दाने हैं, जो रेशा है, वो सारा ही खत्म हो जाएगा। इससे भी नहीं होता, कुछ ज्यादा है रेशा, तो एलोवेरा का जो पौधा है उसका थोड़ा सा गूदा निकाल लें, बिल्कुल थोड़ा सा, बीच में जो उसके आयल सा होता है, गूदा सा होता है, नरम सा, इतना सा हो, नाखन जितना, वो रोजाना सुबह 3-4 दिन खाली पेट खिलाएं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बर्ड का रेशा भी खत्म हो जाएगा और भूख भी बहुत ज्यादा आपका बर्ड करेगा। तो ये कुछ टोटके थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो है, अब तकरीबन आज 12 तारीख हो गई है, तो रोज़ों में 16 दिन ये बच गए और 10 अगले माह के 26 दिन, तो 26 दिन में अब कौन सी लंबी तैयारी है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको खुला रखें, रेस्ट कराएं। टकोर वगैरह मेरे ख्याल में तो अब बंद कर दें, क्योंकि जब लड़ाई के नज़दीक लेके जाते हैं हम तो टकोर वगैरह बंद कर देते हैं। अगर 2 टाइम इनको टहला रहे हैं वॉक, तो 1 टाइम वॉक कर दें, 2 टाइम वॉक हरगिज़ ना करें। दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ जितनी भी बातें शेयर की हैं, अपने पर्सनल तजर्बे से की हैं। ऐसा मेरा मन ज़रूरी नहीं है कि आप सारे इन चीज़ों से मुतफिक हो। कुछ दोस्तों ने हमसे ये पूछा है कि ये जो टांगें जो सुर्ख हो रही हैं, सूजन हो रही है, तो इसका हल। वीडियो ऑलरेडी हमने उस पर अपलोड कर दी थी, आज इसका जवाब भी दे देता हूँ। ये जहरबाद की वजह से होता है। क्लैरिसिड 250 mg की गोली आदि सुबह के टाइम खाली पेट खिलाएं, साथ में फ्लैजल दें। और देसी जो है उसको 2 दाने काली जीरी के, आधी पल्ली देसी थूम की, और उसको 1 काली मिर्च रोज़ाना खिलाएं। 5 दिन ये काम करें, यकीन माने जिस किस्म की जहरबाद होगी, सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा टांगें सुर्ख हैं, तो आप डायरेक्ट लिंकोसिन इंजेक्शन पे जाएं। 1 cc लिंकोसिन इंजेक्शन जो है शुगर वाली सिरिंज में भरें, और भरने के बाद जो है 1 पॉइंट रोज़ाना सुबह के टाइम लगा दें। 10 दिन लगेंगे आपको, 10 पॉइंट शुगर वाली सिरिंज से आप लगाएंगे। तो दोस्तों, ये भी एक नुस्खा था जो आपको बता दिया है। हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।